अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस फॉरेस्ट में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल राफे। तो जी, कोई बहुत ज़्यादा परफेक्ट डे नहीं रहा। और ये है कि हमने बेसिकली प्रॉफिट बुकिंग नहीं करी, लेकिन चीज़ें हमारे मुताबिक चली। और ये है कि गोल्ड की सेलिंग बताई थी 1833 से लेकर 1831 से लेकर 1833 का ये की। तो गोल्ड आया 1825। ज़्यादा लंबी चौड़ी सेलिंग नहीं दी उसने, लेकिन उसने हमें कुछ पिप्स दिए। ऑयल का बताया था आप लोगों को। ऑयल 75.50 और 76 का एरिया बाइंग एरिया, उसने भी हमें थोड़ी बहुत बाइंग दी। नेस्डैक का बताया था कि जी 12,250 और 12,350 का जो एरिया है वहाँ से हाई सेलिंग आएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से सेलिंग आई। और 12,200 और 12,000 तक मार्केट गई और वहाँ से एक अच्छा प्रॉफिट निकाला। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं कि कल की। अच्छा, सबसे पहले बताता चलूँ कि मेरा जो ग्रुप है एस फॉरेस्ट कम्युनिटी के नाम से, उसमें ज्वाइन होने के लिए, उसमें आने के लिए आपको सिर्फ करना ये है कि एक्सएम के रेफरल लिंक से अपना अकाउंट बनाना है। और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करेंगे तो इंशाल्लाह ये है कि आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक हो गया जी। तो अगर मैं पहले बात कर लूँ, पहले बात कर लेते हैं यूएसडी कैड की। अब यूएसडी कैड क्या कह रहा है और क्या कर रहा है भाई, भाइयों, जिन्होंने भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं करी है यूएसडी कैड के अंदर, वो ना करें अभी प्रॉफिट बुकिंग। और इत्मीनान के साथ बैठें, इत्मीनान के साथ बैठें। बस बस ओवर ट्रेडिंग मत करिएगा, ओवर ट्रेडिंग मत करिएगा, इत्मीनान के साथ बैठें। अगर ये 1.4 भी चला जाता है तब भी मैं सेलिंग में रहूँगा। और 1.68500 का जो एरिया है वो इंशाल्लाह मैं अचीव होते हुए देख रहा हूँ। 1.3660 का जो एरिया है वो मैं अचीव होते हुए देख रहा हूँ। और वो होगा, चाहे थोड़ा होल्ड करना क्यों ना पड़े। अच्छा, बेसिकली यूएसडी कैट जो ऊपर की तरफ जा रहा है उसकी बड़ी वजह यह है कि हमारी ऑयल की प्राइसेस का नीचे आना। अब जब ऑयल की प्राइसेस नीचे आती है तो यूएसडी कैट साहब ऊपर की तरफ जाते हैं। लेकिन टेंशन वाली कोई बात नहीं है, सब लोग होल्ड में बैठ जाए, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन ओवर ट्रेडिंग मत करिएगा। और ये है कि बेफिक्र होकर होल्ड करें। आई एम कीप रिमेन ऑन सेलिंग। और बहुत तगड़ा एरिया है ये हमारे पास सेलिंग का। थोड़ा ऊपर ही है तो थोड़े और डाल दे लॉट्स, कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह वी विल अचीव अ गुड टारगेट फ्रॉम हियर। ठीक हो गया जी। ये तो यूएसडी कैटेगरी मैंने आप लोगों की टेंशन सॉल्व कर दी है, मैंने आप लोगों को बता दिया क्लियर एंड कट। ठीक है। अब बात कर लेते हैं जी कल की कि कल क्या हो सकता है और कल क्या होने वाला है। कल है, देखिए जी, एनएफपी। अब एनएफपी का जो डाटा होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल और काफ़ी ज़्यादा हाई वॉलेटाइल कंसीडर किया जाता है। अब एनएफपी का जो कंसेंसस है वो तकरीबन 200 के प्लस या माइनस का होता है। ठीक हो गया जी। अब मेरे नज़दीक अगर एनएफपी के नंबर्स 350, 312, 330 तक के या इसके दरमियान आते हैं, जिसके चांसेस इस वक्त 60% है, 60% चांसेस मौजूद है। अच्छा जी, देखें एडीपी नंबर्स, जो जॉब नंबर्स थे वो हाई आए थे। ठीक है। अब जब वो हाई आए तो गोल्ड को जिस तरीके से सस्टेन कर दिया गया, बेसिकली वो तो चीज़ें थी। एक बेसिकली ना वो दो चीज़ें थी। और एक ये कि कनाडा जो है, थोड़ा बहुत कनाडा की थोड़ी बहुत चीज़ें थी वो अमेरिका से काफ़ी हद तक रिलेट करती है। यानी कि जो कनाडा की पॉलिसीज़ है और यूएस की जो पॉलिसीज़ है वो आपस में को रिलेट करती हैं। ठीक हो गया जी। अब यूएस में, अब जो कनाडा है, कनाडा में जो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज नहीं किया। अब जो कहा जा रहा है कि फेडरल रिजर्व भी सिर्फ 25 बेस पॉइंट ही इंक्रीज करेगा, ज़्यादा नहीं करेगा। सही हो गया जी। अब जो जॉबलेस क्लेम्स थे जो कल आए थे, जॉबलेस क्लेम्स, वो भी 20-25 हज़ार इंक्रीज हो गए। तो
ये हमें बता रहा है, ये हमें दिखा रहा है कि हाँ लेबर मार्केट भी अभी कूल ऑफ हो रही है। अब जब ये कूल ऑफ हो रही है तो ऑब्वियसली एनएफपी में जॉब क्रिएशन इतना ज़्यादा हाई नहीं रहना चाहिए। अगर 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 तो 350K से ऊपर एनएफपी नंबर आता है तो ये है कि अच्छा ये एक ट्रिकी सिचुएशन है, लेकिन मैं इसको इंशाल्लाह ये है कि बहुत इजी तरीके से, बहुत आसान तरीके से मैं आप लोग को समझाऊंगा और ट्रेड एग्जीक्यूट कराऊंगा। ठीक होगी। अब गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड देखिए जी, गोल्ड का मैंने आपको बिल्कुल कहा था कि एनएफपी नंबर्स डाउन साइड पे आ सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से मामला चले और जिस तरीके से मार्केट को सस्टेन वगैरह करा गया है तो उस हिसाब से कोई ऐसे असरात नज़र नहीं आ रहे। मैं अब गोल्ड को बहुत ज़्यादा नीचे जाते हुए नहीं देख रहा हूँ। सुबह मॉर्निंग में स्कैल्पिंग करनी है आपने गोल्ड के अंदर विद द माइंड सेट कि जो कल का हाई था, मतलब आज आप लोगों को स्कैल्पिंग करनी है विद द माइंड सेट कि कल का जो हाई था वो एनएफपी से पहले ब्रेक नहीं होने वाला। ठीक हो गया जी। अब सिनेरियो ये है कि जी वहाँ से आप लोग स्कैल्पिंग करें और स्कैल्पिंग के ज़रिए एनएफपी के लिए इतना पैसा कमा लें या इतना प्रॉफिट रख लें कि आपको कोई एनएफपी के वक्त अगर होल्ड करने की भी ज़रूरत पड़ती है या ये है कि लॉस भी होता है तो वो उसी में से या आपका मजीद लॉस ना हो। तो जी ये है कि बेतकल्लुफ़ होके करेगा, कोई इशू वाली बात नहीं है। क्योंकि अगर अगर 250K और 350K से नीचे एनएफपी नंबर्स आते हैं तो मार्केट जो है वो 1800 के एरिया से ऊपर ऊपर रहेगी और वहाँ से एक तगड़ी बाय निकलेगी। और अगर एनएफपी नंबर्स 350K तक आते हैं तो जी ये है कि वहाँ पे जब मार्केट गिरेगी तो 1797 तक मार्केट आ सकती है और वहाँ पर थोड़ा बहुत होल्ड करेगी और वहाँ पर थोड़ा बहुत उठने वाली करेगी, लेकिन फिर वहाँ से नीचे की तरफ आएगी और 1790 का टारगेट दिखाएगी अगर 350K नंबर्स आते हैं तो। ठीक हो गया जी। अब गोल्ड की सेल कहाँ से, लेकिन गोल्ड का सेलिंग एरिया है 1830 से लेकर 1840 तक। एनएफपी के नंबर से पहले तक की बात कर रहा हूँ मैं ये कि अगर आपको 1830 से लेकर 1840 के एरिया में भी मिलता है तो वहाँ से सेलिंग एंट्री डालें और प्रॉफिट निकालें और अच्छा खासा प्रॉफिट निकालें। 1819 इसकी एक मेन सपोर्ट मौजूद है, 1822 की भी एक थोड़ी बहुत सपोर्ट और 1819 की एक मेन सपोर्ट मौजूद है, तो हाँ भी ज़रा ख्याल करें। और अगर एनएफपी नंबर्स के बाद आपको 1847 मिलता है तो जी वहाँ से एक लाजमी सेलिंग करें, भले थोड़े बहुत पिप्स के लिए करें, 100 पिप्स के लिए करें, कोई मसला नहीं है, लेकिन वहाँ पर एक तगड़ी सेलिंग बनती है क्योंकि वो एक बहुत हाई रेजिस्टेंस एरिया मौजूद है। ठीक हो गया जी, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब इस हिसाब से चलना है आपने और इसी हिसाब से इंशाल्लाह हम लोग ट्रेड को अपने एग्जीक्यूट करेंगे। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आप लोगों को बता दूंगा कि अब गोल्ड क्या डिमांड कर रहा है, गोल्ड किस तरीके से चलना चाह रहा है, वहाँ पर मैं अपडेट वगैरह सब कुछ कर दूंगा, कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं है जी। तो आप लोग अपना ख्याल रखें, बाकी इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। और ये है कि हाँ यूएसडी कैट मैंने आपको बता दिया, यूएसडी कैट की बिल्कुल 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 टेंशन ना लें, इंशाल्लाह ये हमें प्रॉफिट देगी। थोड़ा लंबा भी होल्ड करना पड़े तो कर लीजिएगा, कोई इशू वाली बात नहीं है जी। ठीक हो गया, तो बस सही है, फिर अपना ख्याल रखें, तो मैं याद रखें जी। अल्लाह हाफिज़।